बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी 12 स्कंद के सभी अध्याय का विषय सूची हम लोग श्रवण करेंगे। प्रथम खंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य, श्री देवर्षि नारद की भक्ति से भेद, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार, सप्ताहयज्ञ की विधि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम स्कंद में चलिए। पहले अध्याय में श्री सूत जी से सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म, भगवान के अवतारों का वर्णन, महर्षि व्यास का असंतोष, भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, श्री कृष्ण का द्वारिका गमन, द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत, परीक्षित का जन्म, विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना, अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से लौटना, कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय स्कंद में चलिए। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण, राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ, सृष्टि वर्णन, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन, भगवान के लीला अवतारों की कथा, राजा परीक्षित के विविध प्रश्न, ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, भागवत के 10 लक्षण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दूसरा स्कंद हो गया। तीसरे स्कंद को सुनिए। उद्धव और विदुर की भेंट, उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन, उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना, विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी का शिष्य का वर्णन, विराट शरीर की उत्पत्ति, विदुर जी के प्रश्न, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति, 10 प्रकार के शिष्य का वर्णन, मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन, सृष्टि का विस्तार, वराह अवतार की कथा, दिति का गर्भधारण, जय विजय को शनकादि का शाप, जय विजय का वैकुंठ से पतन, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय, हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध, हिरण्याक्ष वध, ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन, कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान, देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह, कर्दम और देवहूति का विहार, श्री कपिल देव जी का जन्म। बोली कपिल देव भगवान की जय। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन, महद आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन, प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, अष्टांग योग की विधि, भक्ति का मर्म और काल की महिमा, देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन, धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन, देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ स्कंद में चलिए। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य, सती के पिता के यहाँ योगोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, सती का अग्नि प्रवेश, वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध, ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना, दक्ष यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव का वनगमन, ध्रुव का वर पाकर घर लौटना, उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध, स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना, ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु की प्राप्ति, ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र, राजा वेन की कथा, महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक, बंदी जनों द्वारा महाराज पृथु की स्तुति,
महाराज पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना, पृथ्वी दोहन, महाराज पृथ्वी के 100 अश्वमेध यज्ञ, महाराज पृथ्वी की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव, बोलिए विष्णु भगवान की जय। महाराज पृथ्वी का अपनी प्रजा को उपदेश, महाराज पृथ्वी को शनकादि का उपदेश, राजा पृथ्वी की तपस्या और परलोक गमन, पृथ्वी की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश, पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ, राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना, पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र, पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना, पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य, प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान, प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए पंचम स्कंद में चलते हैं। प्रिय व्रत चरित, आग्नेय चरित, राजा नाभि का चरित, ऋषभ देव जी का राज्य शासन, ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना, ऋषभ देव जी का देह त्याग, भरत चरित, भरत का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना, भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म, जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट, राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश, रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान, भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश, भवाटवी का स्पष्टीकरण, भरत के वंश का वर्णन, भुवन कोश का वर्णन, गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर की संकर्षण देव की स्तुति, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन, किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन, अन्य 6 दीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन, सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन, सुषुमार चक्र का वर्णन, राहु आदि की स्थिति, अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन, श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अष्टम स्कंद में चलते हैं। अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ, विश्वदूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण और अजामिल का परधाम गमन, यम और यमदूतों का संवाद, दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का श्राप, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण, बृहस्पति के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देवगुरु के रूप में वर्ण, नारायण कवच का उपदेश, विश्व रूप का वध, वित्तासुर द्वारा देवताओं की हार तथा भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीच ऋषि के पास जाना, देवताओं द्वारा दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वित्रासुर की सेना पर आक्रमण, वित्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति, वृत्तासुर का वध, इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण, वृत्तासुर का पुरुचरित, चित्रकूट को अंगिरा और नारद जी का उपदेश, चित्रकेतु को वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन, चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप, आदित्य और दित्य की संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन, पुंसवन व्रत की विधि, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सप्तम स्कंद में चलते हैं। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। हिरण्यक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यप का अपनी माता और कौटुंबनी को समझाना, हिरण्यकश्यप की तपस्या और वर प्राप्ति, हिरण्यकश्यप के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन, हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न, प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश, प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन, नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, बोले नृसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, प्रहलाद जी के द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति, प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुरदहर की कथा, मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम, यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद, गृहस्थ संबंधी सदाचार, गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अष्टम स्कंद में चलते हैं। मनवंतरों का वर्णन, ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना, गज और ग्राह का पूर्व चरित्र था उनका उद्धार, देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति, देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना, समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान, बोले शंकर भगवान की जय हो। समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना, बोले मोहिनी अवतार भगवान ने की जय हो। मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना, देवासुर संग्राम,
देवासुर संग्राम की समाप्ति, मोहिनी रूप देखकर महादेव जी का मोहित होना, आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन, मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण, राजा बलि की स्वर्ग पर विजय, कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश, भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना, वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में धारना। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना और बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना, बलि का बांधा जाना, बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना, बलि का बंधन से छुटकर सुतल लोक को जाना, भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की जय। हम लोग अभी द्वितीय खंड में चलेंगे, जहाँ पे 9वें स्कंद का बताते हैं कि वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुदुम्न की कथा। पृखद, पृषद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश, महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शर्याति का वंश, नाभाग और अम्बरीश की कथा, दुर्वासा जी के दुख निवृत्ति, इच्छाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और शौभरी ऋषि की कथा, राजा त्रिशंक और हरिश्चंद्र की कथा, सगर चरित, भगीरथ चरित और गंगा अवतरण, भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन, राजा निमि के वंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन, ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र, परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा, क्षत्र, वृद्ध, रजि और आदि राजाओं का वंश का वर्णन, ययाति चरित्र, ययाति का गृह त्याग, कुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन, भरत वंश का वर्णन, राजा रंति देव की कथा, पांचाल, कौरव और मगध देशी राजाओं के वंश का वर्णन, अनु, दयु, तुर्वशु और यदु के वंश का वर्णन, विदर्भ के वंश का वर्णन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए 10वें स्कंद में चलते हैं, पूर्वार्ध में, जहाँ नारायण कृष्ण रूप में आने वाले हैं। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना, गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव, पूतना उद्धार, सकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार, नामकरण, संस्कार और बाल लीला, श्री कृष्ण का उखल से बाधा जाना, यमला अर्जुन का उद्धार, गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार, ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति, धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को काली नाग के विष से बचाना, काली पर कृपा, काली के कालीदह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना, प्रलंबासुर उद्धार, गौओं और गोपों को दावानल से बचाना, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन, वेणु गीत, चीरहरण, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, इंद्र यज्ञ निवारण, गोवर्धन धारण, नंद बापा से गोपों को श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत, श्री कृष्ण का अभिषेक, वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना, रास लीला का आरंभ, श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा, गोपिका गीत, भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना, महारास, सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार, युगल गीत, अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज में भेजना, केसी और बेमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति, अक्रूर जी की व्रज यात्रा, श्री कृष्ण बलराम जी का मथुरा आगमन, अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश, कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट, कुबल्या पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश, चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार, श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश, उद्धव जी की व्रज यात्रा, उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत,
भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना, अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये तो पूर्वार्ध हुआ। 10वें स्कंद में ही 50वें अध्याय से शुरू होगा उत्तरार्ध। जरासंध से युद्ध और द्वारिकापुरी का निर्माण, काल यवन का भस्म होना, राजा मुचकुंद की कथा, द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना, रुक्मिणी हरण, शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हत्या तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, प्रद्युम्न का जन्म और सम्रासुर का वध, सैमंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह, समंतक हरण, शतधनुमा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारिका बुलाना, भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा, भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह, श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद, भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना, उषा अनिरुद्ध मिलन, भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध, राजा निक की कथा, श्री बलराम जी का व्रजगमन, पौंड्रक और काशीराज का उद्धार, द्विविध का उद्धार, कौरवों पर बलराम जी का कोप और शाम का विवाह, देवर्षि नारद जी का भगवान की गिरचर्या देखना, भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना, श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ प्रधानना, पांडवों के राष्ट्र यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार, जरासंध के जेल से छूटे राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौटाना, भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार, राजसू यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान, शालू के साथ यादवों का युद्ध, शालू उद्धार, दंत वक्र और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध, बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा, श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत, सुदामा जी को ऐश्वर्य प्राप्ति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों के भेंट, भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत, वसुदेव जी का युगोत्सव, श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी के 6 पुत्रों को लौटा लाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुभद्रा हरण भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना, वेद स्तुति, शिव जी का संकट मोचन, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना, भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एकादश स्कंद में चलते हैं। यदुवंश को ऋषियों का श्राप, वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों की संवाद को सुनाना, माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण, भगवान के अवतारों का वर्णन, भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन, देवताओं की भगवान से सुधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभात क्षेत्र की जाने की तैयारी देखकर उद्धव जी का भगवान के पास आना, अवधूतोपाख्यान, अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा, अवधूतोपाख्यान कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा, लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का वर्णन, बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण, सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि, हंस रूप से सनकादिक को दिए हुए उपदेश का वर्णन, भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन, भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण, भगवान की विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम धर्म निरूपण, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म, भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य, तत्वों की संख्या और पुरुष प्रवृत्ति विवेक, एक तुच्छ ब्राह्मण का इतिहास, सांख्य योग, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण, पूर्वा की वैराग्योक्ति, क्रिया योग का वर्णन, परमार्थ निरूपण, भगवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन, यदुकुल का संहार, श्री भगवान का स्वधाम गमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए द्वादश स्कंद में चलते हैं। कलयुग के राजवंशों का वर्णन, कलयुग के धर्म, राज्य, युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन, 4 प्रकार के प्रलय, श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्वसत्र और वेदों के शाखा भेद, अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण, मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति, मार्कंडेय जी को माया दर्शन, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। बलि शंकर भगवान की जय हो। भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन, श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची, विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
इसका लास्ट में श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखे हैं, आप तो सुनिए। परीक्षित और वज्रनाभ का समागम, शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। बोलिए ब्रजधाम की जय हो। यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद, कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना, श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म, भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति, श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।